अच्छा जी, हमारा लेक्चर का पार्ट 2 है और यहाँ हम डिस्पोजल को डिस्कस करने लगे थे। आवाज़ और पिक्चर वगैरह क्लियर है? जी सर। अच्छा, डिस्पोजल का क्या मतलब होता है जी? हमारी किताबों से एसिड अगर निकल जाए, ठीक है। डिस्पोजल को पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। डिस्पोजल को आम जुबान में कौन है? सेल ऑफ एसिड, मतलब आपने एसिड बेच दिया, ठीक है। आपके पास कोई एसिड पड़ा था, आपने उसको बेच दिया, या नो फर्दर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। जब हमने स्टार्ट किया था ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम रिकॉर्ड कब करते हैं अपने पास? जब एक तो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल और उसकी कॉस्ट या रिलायबली मैयर हो सके। तो अब अगर एक एसेट से कोई फर्दर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आने, तो हम क्या कहेंगे कि भैया हमने इसको डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। फिर डिस्पोजल की टेक्निकल डेफिनेशन, या तो हमने उसको क्या कर दिया, बेच दिया हो, या कि उससे फर्दर कोई अगर बेनिफिट नहीं आने, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो हम कहेंगे कि एसेट क्या हो गया जी, डिस्पोज। उसको अब अगर एसेट हमारे पास रहा ही नहीं, उसे कोई फायदा नहीं आना चाहिए, तो फिर अब उसको किताबों में भी नजर नहीं आना चाहिए, उस भाई को यहाँ से हम निकाल देंगे। एक होता है फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, ठीक है, उसको और इनको आपस में मिक्सअप ना करना। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट क्या होता है? फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, एफडीए। इसके ऊपर मैं आपको एक दो सवाल करवा दूंगा। फुली डेप्रिशिएटेड एसिड का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक एसिड आप लेके आया था, उसकी कॉस्ट थी, आप कह लो 10 रुपए, उसकी यूजफुल लाइफ थी 2 साल, तो आपने पहले साल उसको डेप्रिशिएट किया जी 5 रुपए, किताबों में वैल्यू आ गई 5, फिर दूसरे साल फिर उसको डेप्रिशिएट किया 5 रुपए। अब वो किताबों में कितने का नजर आ रहा है? उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 0। फुली डेप्रिशिएटेड एसिड का मतलब वो पूरी तरीके से डेप्रिशिएट हो चुका है। तो क्या हम उसको फुली डेप्रिशिएटेड एसिड को किताबों से निकाल देंगे? नहीं। अब वो पूरी तरीके से डेप्रिशिएट हो चुका है, अगर हमें भी अभी भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे हैं उससे, तो हम कहेंगे हम उसको अपनी किताबों पर रिकॉर्ड करके रखेंगे, बस उसके ऊपर क्या कर देंगे, स्टॉप चार्जिंग डेप्रिसिएशन। भाई अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं कर देना, ये पहले ही डेप्रिशिएट हो चुका है। फुली डेप्रिशिएटेड एसिड को, ऐसा एसिड जो पहले ही पूरा डेप्रिशिएट हो चुका हो। इसमें हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं, हम एसी लेके आए और हमने सोचा कि एसी 2 साल फायदा देगा, 2 साल में हमने इसकी पूरी की पूरी कॉस्ट को डेप्रिशिएट कर दिया। अब एसी हमारी किताबों में कितने का नजर आ रहा होगा? 0 पे। लेकिन वो एसी 10 साल निकाल गया हमारे पास, तो क्या हम क्या करेंगे कि हमने यूजफुल लाइफ 2 साल ली हुई थी, अब हम इसको बस फेंक दें 2 साल के बाद? नहीं। तो बस हमारी किताबों में 0 का नजर आएगा, लेकिन वो हमें बेशक फायदा देता जाए। अगर उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने बंद हो गए, तो फिर हम कहेंगे कि एसिड डिस्पोज ऑफ हो गए। तो एफडीए का थोड़ा सा समझ आया कि वो क्या चीज है? जी सर, आ गई। ठीक है। अच्छा जी, हमने ये अकाउंट याद होगा आपको, किसी जमाने में पढ़ा था, याद है? जी सर, याद है। ग्रीनरी के ऊपर बैठ के हम पढ़ते थे उस जमानों में। तो उस जमानों में मैंने कहा था इस अकाउंट की बड़ी अफादियत है। आज अगर आपको अकाउंट बनाते हुए मुश्किल हो रही है ना, तो आगे जाके अकाउंट्स आपको बड़ी हेल्प आउट करेंगे। तो अब जी ये अकाउंट होता था सिंपल। अगर किसी को नहीं भी आता ना अकाउंट, तो बहुत आसान सी बात है कि एसेट अकाउंट बनाया मैंने, एसेट अकाउंट की नेचर होती है डेबिट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है ना, वो एसेट का उलट होता है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। इसको हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। एक और अगर आप मुझे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट की एग्जांपल दे दो ना, तो यकीन करो मैं समझूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। एक एसेट अकाउंट हो और उसका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जो आपने पढ़ा हो, एक और आपने पढ़ा हुआ है आपकी नॉलेज में, थोड़ा सा जहन के ऊपर जोर दो। एक तो रिसीवेबल और पेएबल वाला कॉन्ट्रा होता है, या सब्सिडरी में कॉन्ट्रा होता है। नहीं, पहला लफ्ज आपने सही बोला, एक रिसीवेबल होता है ना, जो हमारा रिसीवेबल का अकाउंट होता है। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, याद है? प्रोविजन फॉर जी। डाउटफुल, डीडीटी। रिसीवेबल एसेट का अकाउंट, पैसे आने हैं, पैसे नहीं आने तो कॉन्ट्रा अकाउंट, प्रोविजन यहाँ से शुरू होता था, याद है? तो ये नॉलेज के लिए थी ये बात, कोई इतनी अहम बात नहीं है। तो ऐसा अकाउंट जो एक दूसरे से उलट हो, रिसीवेबल का अकाउंट होता है डेबिट नेचर का, और ये किसी को होता है
क्रेडिट नेचर का। कोई रिसीवेबल होगा तो उसको यहाँ ऐड करेंगे, और अगर कोई रिसीवेबल भाग गया, पैसे दिए बगैर ही भाग गया, तो उसको निकाल देंगे, प्रोविजन बुक कर लेंगे। तो वो बातें तो पुरानी बातें थी बच्चों वाली। तो इस तरह इसको हम कहते हैं कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, कॉन्ट्रा एसेट का मतलब जी, अगर इसका ओपनिंग यहाँ था डेबिट साइड पे, तो उसका ओपनिंग कहाँ था होगा, क्रेडिट साइड पे। ये एसेट अकाउंट हमने बनाया कॉस्ट पे। एसेट अकाउंट दो तरह से बन सकता है, याद रखना, एसेट अकाउंट दो तरह से बन सकता है। ये एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन सकता है, ये एसेट अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे बन सकता है। ये दोनों मेथड आपने सीखे हुए, बहुत आसान है, इसके ऊपर इतना कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको सवाल दूंगा ठीक ठाक, और आपकी रात की नींदें हराम हो जाएंगी वो सवाल करके। लेकिन उससे मुश्किल सवाल फिर एसीसीए वाले नहीं बना सकेंगे। तो हम पहले इस पूरे उसकी थीम पढ़ लेते हैं कि पूरी थीम क्या है जी। एसेट अकाउंट है, इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, ओपनिंग एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, एडिशन, कोई इसके अंदर ऐड हुआ एसेट। और यहाँ से हम क्या करते थे, अगर कोई एसेट आया तो हमने यहाँ ऐड किया, अगर कोई एसेट हमारी किताबों से निकल गया तो सिंपली हम यहाँ से क्या कर देंगे, उसको निकाल देंगे एसेट अकाउंट में से। तो एसेट, इस एसेट के अंदर पड़ी क्या है, कॉस्ट, तो इसमें से निकले भी क्या, एसेट की कॉस्ट। नहीं तो इस चीज को याद कर लेना। तो कैरी डाउन में क्या बचे जी, हमारे पास ओपनिंग में पड़े थे जी 1 लाख रुपए के एसेट, 100 रुपए के एसेट पड़े थे, मजीद 20 रुपए के हम खरीद के लेके आ गए, और उसमें से हमने 50 रुपए के बेच दिए। तो कैरी डाउन में कितने एसेट हमारे पास पड़े हैं, हम कहेंगे 120 के पड़े थे, 100 के पड़े थे, 20 के और खरीद के लाए, 120 में से 50 गए, तो कितने बचे हैं जी हमारे पास, 70। तो कैरी डाउन में हमारे पास 70। तो भाई जो एसिड हमारे पास नहीं रहा, उस एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमारे पास नहीं रहनी चाहिए। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है जी, सबसे पहले तो ओपनिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग एसेट जो पड़े हैं उनकी आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, जितने भी एसेट पड़े हैं ओपनिंग में, जितने पड़े हैं और नए खरीद के ले गए, उन सब की डेप्रिसिएशन को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का क्या फार्मूला होता था, याद होगा आपको, यहाँ पे हम निकाल दें। ये मैं ये अज्यूम करके अब समझा रहा हूँ कि आप लोगों को ये बातें पता है सिर्फ। हम निकालते थे भाई, ओपनिंग में कुछ एसेट्स पड़े हैं, उनकी डेप्रिसिएशन अलग निकलेगी। फिर न्यू एडिशन जो हुई है उनकी डेप्रिसिएशन अलग निकलेगी। फिर यहाँ पे जो डिस्पोज हो गए उनकी डेप्रिसिएशन अलग निकलेगी। तो ये वर्किंग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता था जो आपने याद करना है। इसके ऊपर मैं सवाल करवाऊंगा, अभी ये ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ एक जनरलाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। और डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, डेप्रिसिएशन वही स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हो, आप यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड यूज कर रहे हो, आप सम ऑफ डिजिट मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन का मेथड। अच्छा जी, हमने यहाँ पढ़ लिया कि अगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई, फिर अगर एसेट नहीं रहा तो उसकी आज तक जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो भी नहीं रहनी चाहिए किताबों में, और उसके साथ ये आ जाएगा जिसका कैरी डाउन एसेट। अच्छा, ये तो होगी कहानियों वाली बात है। अब ना एक थोड़ी जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। एक होता है एसेट रजिस्टर, आपने ये बच्चे होते थे ना जब आपने तब पढ़ा होगा ये। एसेट रजिस्टर का क्या मतलब होता है, ये बड़ी बेसिक बात है, आपको समझ नहीं आएगी ये बात अगर आप देखो। एसेट रजिस्टर में यार होता है एसेट का नंबर। हम हमारे पास 4 गाड़ियां, उस चारों को चारों हम ना फॉर एग्जाम्पल पेप्सी वाले हैं, और हमारे पास सुजुकी गाड़ी है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा जी सुजुकी नंबर 1, ठीक है। यहाँ सुजुकी नंबर आ रहा होगा 2, सुजुकी नंबर 3, ऐसे सुजुकी की 5 गाड़ियां आ रही होंगी। और हर एसेट को एक नंबर दिया होगा कि जो इस नंबर की सुजुकी है उसका नंबर 1 है, जो इस नंबर की सुजुकी है उसका नंबर 2 है। एसेट नंबर के बाद आ रहा होगा एसेट की डिस्क्रिप्शन, ये क्या है जी, ये जी गाड़ी है, लिख देंगे यहाँ पे कार। फिर इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट जितने की भी आप खरीद के लेके आए थे, फिर जिस दिन खरीद के लेके आए थे डेट ऑफ परचेज, ठीक है। फिर अब इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है वो बताओ, आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है वो बताओ, लिखा होगा। फिर कैरिंग अमाउंट कितनी है वो लिखा होगा। फिर जिस दिन आपने डिस्पोज किया है वो लिखा होगा, जिस बंदे को डिस्पोज किया है वो लिखा होगा, जितनी पेमेंट आई है वो लिखी होगी। तो ये एक एसेट रजिस्टर ऐसा रजिस्टर होता है जो मैनेजमेंट बनाती है। ये हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ये जनरल रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे, उसका हिस्सा नहीं होता। ये मैनेजमेंट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी आसानी के लिए इसको रिकॉर्ड कर रही होती है। तो हम जब भी एक एसिड को डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, ये एमसीक्यूज और ये बारीक जब अगर जाके पूछे चीजों को, तो हमारे हर एसिड वाइज डिटेल कहाँ आ रही होती है, हर एसिड की कि ये एक सुजुकी वैन है, ये इस बंदे के पास है, कोड उसका ये है, इसकी कॉस्ट ये थी, परचेज इस दिन किया था उस टाइम इसकी कॉस्ट ये थी, आज इसकी कैरिंग अमाउंट ये, आज तक की डेप्रिसिएशन इतनी है, और क्या नाम लेते हैं, अगर हमने इसको कोई डिस्पोज कर दिया तो डिस्पोज की वैल्यू इतनी है, इस बंदे को डिस्पोज किया है, रिलेटेड पार्टी को डिस्पोज किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही होती है हर एक एसिड की। लेकिन ये जो मासूम सा टी अकाउंट बना हुआ है ना,
इस मासूम से टी अकाउंट में यहाँ जितना टोटल सारे एसिड का जो सम है ना, वो इस सम को उठा के लेके जाते हैं इस टी अकाउंट के अंदर। तो इस टी अकाउंट को देख के हमें कभी नहीं पता लगता कि इसके अंदर 3 सुजुकियां पड़ी हैं कि 4 सुजुकियां पड़ी हैं। हाँ, इसके अंदर सिर्फ ये पता होगा कि जितनी भी कंपनी के अंदर व्हीकल्स पड़ी है ना, जितनी भी, उनका टोटल ये है और वो टोटल इस टी अकाउंट के अंदर आ रहा होगा बस। तो पूरी बात का नटशेल समझ आइए कि अगर हमने एक हर एसिड जो हमने डिस्पोज किया उसकी इची बिची इन्फॉर्मेशन जाननी है ना, तो हम कहाँ जाएंगे, एसिड रजिस्टर के अंदर। लेकिन हमारे जो एसिड अकाउंट है उसके अंदर अगर ये व्हीकल का अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल में हमारा एक व्हीकल है एसिड, तो जितनी भी व्हीकल्स आ रही होंगी हमारे पास, उनकी सारों की कॉस्ट इसके अंदर आ रही होगी। उसमें अलग अलग नहीं लिखा होगा कि ये सुजुकी मेरान की ये है, कल्टस की ये है, वैगनर की ये है, इसकी ये है। क्लियर है? जी। ये इन्फॉर्मेशनल बात थी कि वो आपसे पूछे कि अगर हमने निकालनी हो कॉस्ट वगैरह तो हम कहाँ से लेंगे, तो हम कहेंगे भाई हम टी अकाउंट से नहीं लेते। टी अकाउंट में तो ये इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं होती, टी अकाउंट में तो टोटल आ रहे होते हैं, एसिड रजिस्टर से टोटल उठाते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से आ रही होती है। अच्छा, तो ये हम यहाँ पे एक छोटा सा सवाल कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद, और इस मेथड को समझते हैं। हमारी डेट ऑफ परचेज ऑफ एसिड है, हमने बहुत आसान सी बातें बस सुनते जाना। हमने यकम जनवरी 2001 को एसिड को परचेज किया। जिस दिन हमने इसको परचेज किया उसकी कॉस्ट थी 2 लाख। ये हमने 2 वैन परचेज किए हैं और एक वैन की जो कॉस्ट है ना वो 1 लाख है। ठीक है, तो हमने जो 2 वैन परचेज की हैं उनकी जो यूजफुल लाइफ है ना वो 5 साल है। फिर हमने ना उनमें से एक वैन है ना वो 1.5 साल चलाने के बाद हमने ना बेच दी। 31 दिसंबर 2000, सॉरी 30 जून 2002 के ऊपर हमने जाके ना एक वैन को बेच दिया। और जब मैंने उसको बेचा ना, जो हमारी सेल प्रोसीड्स थी, हमें पैसे जो मिले थे 80,000 मिले। अभी से एक सवाल से मैं सब कुछ सिखाने लगा हूँ आपको बस। फिर यकम जनवरी 2002 को हम एक और वैन खरीद के लेके आए। वो एक वैन जो खरीद के लेके आए वो 80,000 रुपये की खरीद के लेके आए। उसकी जो लाइफ है ना, यूजफुल लाइफ, वो भी 5 साल है। तो ये सवाल समझ आ गया आपको पहले तो? जी सर। अच्छा, अब हम हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमने सारे अकाउंट बनाने। तो अकाउंट बनाना सीखो, देखो बहुत आसान सी बातें हैं, एक बार रिवाइज हो जाएंगी। हमने कहा जी हमारा एसिड अकाउंट है और एसिड अकाउंट भी बन किस चीज पर है, कॉस्ट। तो इसके अंदर क्या आ रही होगी, सारी कॉस्ट। हमने कहा ओपनिंग में हमारे पास कोई एसिड पड़े थे, यकम जनवरी, ओपनिंग किस दिन होगा, यकम जनवरी 2001। तो हमने यकम जनवरी 2001 पे तो कोई एसिड पड़े ही नहीं थे। हाँ, हम यकम जनवरी 2000 पे खरीद के लेके आए, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा, 0। यकम जनवरी 2001 पे एडिशन हुई है। एडिशन की एंट्री क्या होती है जी, एसिड खरीद के लाते हो तो क्या करते हो, एसिड को डेबिट कर देते हो और कैश को क्या कर देते हो, क्रेडिट। 2 लाख रुपए से नए एसिड खरीद के लाओ, एडिशन का मतलब क्या, नए एसिड खरीद के लेके आए हो। तो हमने एसिड अकाउंट में 2 लाख रुपए डेबिट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया एडिशन, एडी, छोटा सा 200। तो मैं रुपीज इन थाउजेंड में कर लूँ सवाल, या इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जगह खुली होगी तो हमारा ओपनिंग आ गया जी 0। ओपनिंग में कोई एसेट पड़े हुए नहीं थे। ओपनिंग का मतलब होता है जो 31 दिसंबर 2000 सन 2000 की रात को पड़े और यकम जनवरी 2001 का ओपनिंग बने। तो 31 दिसंबर 2000 सन 2000 है, उसकी रात को तो कोई एसेट पड़े हुए नहीं थे हमारे पास। तो एडिशन हुई 2 लाख रुपए की। हमने कहा जी हम 2 लाख रुपए के नए एसेट 200,000 के खरीद के लेके आए। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हमने दूसरा अकाउंट भी बना लिया, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। इसको मिटा देता हूँ एडिशन की एंट्री को, या ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यकम जनवरी 2001 पे ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब भाई एसेट ही कोई नहीं था तो उनकी डेप्रिसिएशन भी नहीं कोई होगी। फिर आया जी 31 दिसंबर 2001, फिर हमने निकाली डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैं यहाँ कहता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे हम, जिंदगी को आसान रखते हैं।
अच्छा 31 दिसंबर 2001 तक तो कोई एसिड नहीं बिका ना, एक एसिड बिक जब बिका है वो तो बिका 30 जून 2001। तो यहाँ पे हमारे पास कैरी डाउन कॉस्ट कितनी आ रही होगी जी, 2 लाख रुपए। हम लिख देंगे जी 2 लाख रुपए। ठीक है, अब हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है, यहाँ पे छोटी सी वर्किंग करेंगे हम डेप्रिसिएशन की। हम कहेंगे 2001 की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, जो ऑन ओपनिंग, ओपनिंग वालों पे निकालो, ऑन एडिशन, एडिशन वालों पे निकालो, और ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल वालों पे निकालो। तो भाई ना ओपनिंग में 2001 में कुछ पड़ा था, ना ओपनिंग में कुछ पड़ा था, जीरो। एडिशन हुई है 2001 में कितनी थी, 2 लाख की। तो इन 2 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 2 लाख की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, यहाँ छोटा सा स्टार लगाएं और यहाँ छोटा सा स्टार लगाएं। हम कहेंगे 2 लाख कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कुछ भी नहीं है, यूजफुल लाइफ कितनी है जी, 5 साल। तो कितनी आ जाएगी डेप्रिसिएशन, 50, 2 लाख 40,000। जी। हम कहेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जी 40,000 आ गई हमारी। और डिस्पोजल के ऊपर भी यहाँ जी 40,000 आ गई हमारी। और डिस्पोजल कोई हुआ नहीं तो हमारी इस साल की पूरी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 40,000, और ये 40,000 आ गया यहाँ। ठीक है, तो अब हमने कहा जी 31 दिसंबर 2001 के ऊपर जो हमारा कैरी डाउन बैलेंस है ना क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का, तो वो कितना आ जाए, 40,000। ये तो हो गई बहुत आसान बात। फिर सर जी 30 जून आया, 30 जून, ये अगले साल यकम जनवरी 2002 पे ओपनिंग बनेगा कितना, 2 लाख रुपया। फिर 30 जून आया, 30 जून को जी डिस्पोजल होगा, 30 जून 2002। तो जो चीज डिस्पोज हुई है यहाँ से उसकी कॉस्ट निकाल दो। एक वैन बेच दी हमने, जो एक वैन हमने बेची है उसकी कॉस्ट कितनी है, 2 लेके आए थे तो 2 लाख की थी और एक 1 लाख की है, तो जो निकल गई है उसकी क्या निकाल दो यहाँ से, कॉस्ट। इस अकाउंट में पड़ा भी कॉस्ट है, पड़ी भी कॉस्ट है, तो हमने क्या किया, उसकी कॉस्ट को यहाँ से निकाल दिया, उसकी कॉस्ट को यहाँ से निकाल दिया। इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं ताकि डिफरेंस। इसकी कॉस्ट को हमने यहाँ से किताबों में से निकाल दिया। अगर ये नहीं रहा एसिड तो इस एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं रहनी चाहिए। अगर ये एसिड नहीं रहा तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास 31 दिसंबर 2001 के एंड पे कैरी डाउन आ रहा था, ये यकम जनवरी 2002 पे ओपनिंग बना होगा यूं करके 40,000। फिर आया होगा जी 30 जून, 30 जून 2001। हमने कहा जो डिस्पोजल हो गया, जो भाई चला गया, उसकी डेप्रिसिएशन निकाल दो, यहाँ से डेप्रिसिएशन निकाल दो। तो हमने कहा ये तो जो 40 है, ये 40 दी हुई है 2 वैनों की डेप्रिसिएशन। कितनी वैनों की डेप्रिसिएशन है, 2 वैनों की। तो आप ये भी कर सकते हो कि ये 2 वैन की डेप्रिसिएशन है, एक की कितनी होगी, 20 आ जाएगी। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, नहीं तो या ऐसे करो कि डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन निकाल लो खुद। कि हम एसिड को जब परचेज करके लेके आए थे, हमने खरीदा था ये कम जनवरी 2000, इसके अंदर 6 महीनों की डेप्रिसिएशन अभी और चार्ज भी करनी है ना हमने। हम बेच रहे हैं 30 जून 2001 को। ठीक है, तो 6 महीना और डेप्रिशिएट हुआ होगा, तो 6 महीनों की डेप्रिसिएशन और भी चार्ज करनी है। तो 6 महीनों की डेप्रिसिएशन और कैसे चार्ज करेंगे, इसी फार्मूले से निकालो। डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है भाईजान। आप ये कम जनवरी 2001 को एसेट को खरीद को लेके आए थे, और डेट ऑफ सेल कितनी क्या है, 30 जून 2002। तो उसने 1.5 साल का अरसा गुजारा हमारे पास, तो 1.5 साल की डेप्रिसिएशन निकल जानी चाहिए किताबों से। हमने कहा पहले 30 जून तक की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड तो कर लो, यहाँ पे पड़ी ही नहीं है 30 जून 2002 तक की डेप्रिसिएशन। तो हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, कैसे की कि भाईजान कॉस्ट हमारी है 1 लाख रुपए, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है, यूजफुल लाइफ कितनी है जी, 5 साल। ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई हमें, 6/12, 6 महीनों की डेप्रिसिएशन बताओ, तो वो कितनी आ गई, 20,000। 10,000। तो ये ऊपर 40,000 कैसे आया था। सर 1.5 साल की टोटल 30,000 बनती है। एक साल की 20,000 है। हाँ ओके 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 सॉरी, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 20 एक की थी और इसकी 10, ये कितनी होगी, 30। या इसको निकाल दो, या फिर डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन ले लो। ये फैक्टर हमें कितने साल की डेप्रिसिएशन देगा जी, 1 साल की। अगर हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30,000 आ जाएगा खुद ब खुद। ऐसे ही है ना।
जी ये फैक्ट। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, जो एसिड चला गया उसकी डेप्रिसिएशन भी यहाँ से निकाल दो। तो भाई एसिड गया 30 जून को, पहले 30 जून तक की डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर लो। ये हमने 10,000 डेप्रिसिएशन और चार्ज की, ये 30 जून तक की। अब जो एसिड गया उसकी डेप्रिसिएशन निकाल दो, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है जो एसिड गया, 30,000 भी निकाली हमने, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन। एसिड भी किताबों से निकल गया, और ये भी भाई कहाँ निकल गया, इसकी सारी डेप्रिसिएशन कहाँ से, किताबों से निकल गई ना। जी सर। समझ नहीं आई मुझे लगता है आपको बात, नहीं सर, आ गई है। बस थोड़ा सा लिखा गंदा हुआ है। अब यहाँ पे एक शापर अकाउंट खुल जाएगा, शापर अकाउंट का नाम है डिस्पोजल अकाउंट, कि जो भी कचरा है हमने डिस्पोजल अकाउंट में फेंक देना। तो बस आपने ना एंट्रीज को फॉलो करना है। देखो एसेट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एसेट की कॉस्ट। आप लोगों को तो वैसे फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को तो याद था ये जुबान। तो यहाँ आ गई एसेट की कॉस्ट। यहाँ पे एसेट की क्या आ जाएगी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट हो रहा है, और डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 30,000। और सेल प्रोसीड, कैश डेबिट, कैश सेल प्रोसीड का मतलब क्या होता है जी, कैश डेबिट। और डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश कितना मिला जी हमें, 80,000। तो 70,000 वाली चीज का अगर 80,000 मिल जाए, नेट में देखो 70,000 वाली चीज का 80,000 मिल जाए, तो हमें क्या आ गया जी, गेन। P&L क्रेडिट। पीएनएल क्रेडिट होता है किस चीज से, गेन से। तो 10,000 का हमारे क्या आ गया जी, गेन। डिस्पोजल अकाउंट समझ आ गया। जी सर, आ गया। चलो जी समझ आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, अब जी बाकी जो रोले रह गए हैं उन रोलों को पूरा कर लेते हैं। हम कहते हैं अब जी 31 दिसंबर 2002 आया होगा, अब 2002 का कैरी डाउन निकालना है। हमने कहा कि ओपनिंग था 2 लाख, उसमें से 1 लाख का एसेट चला गया, तो कैरी डाउन में 1 लाख रुपए के एसेट पड़े। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात, वो कि 1 जनवरी 2002 पे एक काम और हुआ था। तो ये हुआ था कि 1 जनवरी 2001 के 2 के ऊपर हम एक और एसेट खरीद के भी लेके आए थे 80,000 का। तो हमने यहाँ पे एडिशन नहीं किया कि 1 जनवरी 2002 पे हम एक और एडिशन भी की थी 80,000। तो हमारा कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 2,80,000 में से माइनस कर देंगे 1 लाख, तो ये आ जाएगा 1,80,000। ऐसे ही है ना। जी सर। हमने नया जो एसेट खरीदा 1 जनवरी 2002 को, उसको रिकॉर्ड कर लिया, बस कुछ भी नहीं किया। और जो निकल गया था 30 जून 2002 पे, उसको हमने निकाल दिया यहाँ से किताबों से। जी ठीक है। जी, अब आ गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन थोड़ा सा ना, डेप्रिसिएशन भाई मसला करेगी। वो डेप्रिसिएशन कैसे मसला करेगी देखो। अब हमने 2002 की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो वही हमारा फॉर्मेट होगा, ऑन ओपनिंग। अच्छा जी, अब ऑन ओपनिंग की लाइन बड़ी होने लगी, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। इस लाइन का मतलब बाद में समझाता हूँ। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, उसमें से माइनस कर दो। ये थोड़ा ना थोड़ा बड़ा हो गया। इसको ऐसे याद रखो, आपने लिखना है ये ऑन ओपनिंग। ओपनिंग वाले जो आपके पास एसेट पड़े हैं उनकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। ऑन एडिशन, जो नई एडिशन हुई है उनके ऊपर निकालनी है। ऑन डिस्पोजल, जो डिस्पोज किए हैं आपने उनकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। अच्छा जी, ओपनिंग पे याद रखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो डेप्रिसिएशन का, तो आप लिखोगे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, तमाम ओपनिंग की कॉस्ट में से माइनस कर दो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल की ओपनिंग कॉस्ट माइनस कर दो। ठीक है, हमने कहा भी कर लेते हैं, कैसे हो गई थी। हमने कहा ओपनिंग में कितने एसिड पड़े थे हमारे पास, 2 लाख रुपए के। यकम ओपनिंग का मतलब क्या, 1 जनवरी 2002 के लिए वर्किंग कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ 2002 की। ठीक है, तो मैं कहूंगा ओपनिंग में कितने एसिड पड़े थे, 2 लाख रुपए के एसिड पड़े थे, निकाल लिए। इसमें से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल की ओपनिंग कॉस्ट कितनी थी भाई, डिस्पोजल की कॉस्ट ओपनिंग 1 लाख रुपया थी। शुरू में से, शुरू में भी 1 लाख रुपया थी, अब भी 1 लाख रुपया ही है।
अब इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से। हमारी यूजफुल लाइफ कितनी है जी, 5 साल। ओपनिंग वाले ऐसे एसेट्स को कहते हैं जो हमारे पास 1 जनवरी 2002 से लेके 31 दिसंबर 2002 तक पड़े हो, यानी जो हमारे पास पूरे साल पड़े हो। अब हमने इसमें से डिस्पोजल क्यों निकाल दिया, क्योंकि अगर इसके अंदर डिस्पोजल को हमने पड़ा रहने दिया तो उसके ऊपर पूरी 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। जब डिवाइडेड बाय कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा यूजफुल लाइफ से तो पूरी 12 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो डिस्पोजल भाई तो 6 महीने ही डेप्रिशिएट हुए हैं, वो तो भाग गए 6 महीने बाद। तो इसलिए हम यहाँ याद रख लो, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से माइनस कर देते हैं ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इसमें एक और एडिशन लाइन भी रहती है, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ एफडीए, मतलब फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है ना, उनको भी निकाल दो, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। तो ये पूरी स्टेटमेंट बन गई है आपके पास। हमने कहा 2 लाख के टोटल एसेट है, लेकिन उसमें से 1 लाख का जो है ना वो डिस्पोज हो गया, तो डिस्पोजल को यहाँ से निकाल दिया, पीछे बच गए वो एसेट जो पूरे साल 1 जनवरी 2002 से लेकर 31 दिसंबर 2002 तक हमारे पास पड़े रहे। तो इनको ठीक डिवाइड है किया सर। हमने यूजफुल लाइफ पे, 1 लाख को तकसीम किया हमने 5 पे, तो कितना जवाब आया हमारे पास। ये ओपनिंग वालों की डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास 20,000। समझ आ गई। जी सर, आ गई। ठीक है, फिर डिस्पोजल भाई जो वो ऊपर से बेदखल कर दिए गए थे 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए बेदखल हो गए, यहाँ पे आ गया। वो चीखता रहा मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, तो हमने कहा तुझे इसलिए निकाला कि तेरे ऊपर 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। हमने इसको कहा कि इसको डिवाइड किया हमने 5 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6/12। भाई आपके ऊपर डेप्रिसिएशन 6 महीनों की चार्ज होनी है सिर्फ, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 10,000। और एडिशन हुई है हमारे पास, एडिशन किस दिन हुई है, 1 जनवरी को, तो हम कहेंगे एडिशन की कॉस्ट पकड़ो। भाई कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो, और यूजफुल लाइफ 5 साल पे डिवाइड कर दो, उसकी भी लाइफ 5 साल है, तो 80,000 तकसीम 5 करो, कितना आता है, 16,000। तो हम कहेंगे अब जो हमारी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है ना, इस साल 2002 की डेप्रिसिएशन, ये 10,000 तो हमने यहाँ चार्ज कर दी पहले ऑलमोस्ट खुद ही। तो 20,000 जमा 16,000 कितनी होगी, 36,000। या आप ऐसे कर सकते थे कि पूरे का पूरा 46,000 चार्ज कर देते यहाँ पे, लेकिन फिर आपको डिस्पोजल की 10,000 अलग से निकालनी पड़ती। तो इस चीज से बचने के लिए आप अलग अलग भी कर सकते हो चार्ज। तो हम कहेंगे कि ये जी 31 दिसंबर की डेप्रिसिएशन किस किन किन की है, ये वो थे जो डिस्पोज हो गए उसकी डेप्रिसिएशन, ये वो है जो ओपनिंग में एक पड़ा था, और भाई जो इस बार ऐड हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास कैरी ठीक डाउन है। कितना आ गया भाई, 40,000 जमा 10,000 जमा 36,000 माइनस 30,000, कैरी डाउन कितना आ गया, जल्दी से बता दो। 86,000। 56,000 नहीं आएगा, सॉरी, जी, 30,000 माइनस भी करना है। 46,000 आ जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, 50,000 प्लस 36,000, उसमें से माइनस कर देना 30,000, तो आ जाएगा 56,000। तो जी ये आ गया। और कोई हमसे पूछ ले कि 31 दिसंबर 2002 के एंड पे कैरी डाउन कैरिंग अमाउंट क्या आ रही है, तो हम कहेंगे कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी जी, ये जी कॉस्ट, ये जी कॉस्ट, कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 31 दिसंबर 2002 की, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट। ठीक है। तो अगर कोई एसिड आ रहा है, कोई एसिड डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ऐसा ऐसा अगर चक्कर चल रहा है ना, फिर आपको टी अकाउंट से ही मदद लेनी पड़ेगी। फिर आपके पास और कोई हल नहीं है कि आप कोई शॉर्ट वर्किंग करो, छोटी सी वर्किंग करो। तो वहां पे आपको कौन सी चीज मदद करेगी, टी अकाउंट्स। बहुत, वो भी दूसरी वर्किंग भी मदद कर सकती हैं, लेकिन वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी। तो टी अकाउंट्स याद हो जाएंगे इस तरीके से। जी सर, हो जाएंगे। अच्छा, अब बड़ी आसान सी बात करते हैं, एक छोटा सा सवाल देखते हैं और हम इसी क्लास को खत्म करते हैं। वो आसान सी बात ना, ये इसकी एंट्रीज है। वो एंट्रीज ये थी कि अलग अलग, अगर मैं एंट्रीज बताऊं आपको इसकी, तो अलग अलग एंट्रीज ये हैं। चलो ठीक। पहला हमने क्या किया था काम, हमने एसिड को रिमूव किया था, रिमूव कॉस्ट ऑफ एसिड। कहाँ से रिमूव की थी हमने, साथ साथ बोलते जाओ, याद हो जाएगा यही। एसिड अकाउंट से हमने एसिड की कॉस्ट को रिमूव किया था, तो हमने कहा था कि एसिड भाई
निकल जाओ यहाँ से, एसिड की कॉस्ट किताबों से निकल जाओ। एसिड हो गया क्रेडिट, हमने डिस्पोजल को क्या कर दिया था, डेबिट। दूसरा काम क्या किया था हमने, कहा था अगर एसिड नहीं रहा तो एसिड की डेप्रिसिएशन भी नहीं रहेगी, तू नहीं तो तेरी यादा भी नहीं। रिमूव कर देंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहाँ से रिमूव करेंगे जल्दी बताओ। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन वाले अकाउंट से। हाँ तो क्या एंट्री होगी जल्दी से बताना, जल्दी से बता दो। क्यूमुलेटेड हाँ और हाँ, डिस्पोजल क्रेडिट। शाबाश। तीसरा काम क्या किया था, तीसरा काम जल्दी से बता दो। डिस्पोजल का अकाउंट। हमने रिकॉर्ड किया था कैश को, याद होगा, कैश, कैश या सेल प्रोसीड। तो कैसे किया था रिकॉर्ड, जल्दी से सोचो। कि पैसे आए तो एंट्री क्या करेंगे। कैश डेबिट। हाँ, और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, डिस्पोजल। डिस्पोजल में फेंक दो सब कुछ, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। अगर पैसे ना आए होते तो यहाँ क्या वो कर लोगे, रिसीवेबल। फिर जी गेन और लॉस, फिर चौथा काम क्या किया था, गेन था या पीएन। लॉस। हाँ, अगर गेन हुआ तो क्या एंट्री होगी बताओ। बता दो आती है आपको गेन, पीएनएल में गेन कैसे जाता है, पीएनएल डेबिट होता है क्रेडिट। पीएनएल क्रेडिट होता है। शाबाश, पीएनएल क्रेडिट होता है तो पीएनएल में गेन चला गया। तो दूसरा दूसरा इम्पैक्ट किसको दे दूं, एसेट को और डिस्पोजल। डिस्पोजल। डिस्पोजल दोनों नहीं आएंगे, एसेट भी और डिस्पोजल भी। मैं आपको लॉन्ग फॉर्म बता रहा हूँ, अभी शॉर्ट फॉर्म में एक एक एंट्री कंपाउंड एंट्री भी करके बताता हूँ। अभी शॉर्ट फॉर्मेट पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। ठीक है। लॉस में क्या एंट्री करेंगे, पीएनएल डेबिट। ठीक है, ठीक है आ जाएगा लॉस, क्योंकि पीएनएल में डेबिट, जब भी पीएनएल डेबिट हो तो डेबिट एक्सपेंसिस से होता है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्पोजल। अच्छा, अब ये सारा इतनी सारा इतनी सारी एंट्रीज करने की बजाय हम छोटी सी एंट्री ये कर सकते हैं। जो आप याद करना है आपने, वो याद करना है कि अगर आपके जो एसेट अकाउंट बन रहा हो कॉस्ट मॉडल के ऊपर, एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट मॉडल पे हो, तो जो डिस्पोजल है ना उसकी एक एंट्री कर सकते हो आप। ये बस अब आपने याद कर लेनी। और ये तो आप लोगों ने तो वैसे याद की है आप लोगों को ही से। ठीक है। वो क्या थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। किताबों से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस खत्म कर दो, डेबिट करके खत्म कर दो, ये क्रेडिट नेचर का, इसको खत्म कर दो। एसिड भाई की कॉस्ट निकाल दो किताबों से, एसिड को क्रेडिट कर दो। फिर पैसे आते हैं तो कैश को डेबिट कर दो, कैश नहीं आया तो रिसीवेबल बुक कर लो। बैलेंसिंग फिगर गेन और लॉस होगा। अगर बैलेंस आया इस साइड पे तो यहाँ क्या आता है, पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, पीएनएल क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएगा जी, गेन। और अगर बैलेंस आया यहाँ पे, यहाँ लिख लो, और ये दो बैलेंस ये आया यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा जी, लॉस। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट हो रहा है, उसमें से बैलेंस निकाल दिया, कैश डेबिट हो रहा है, कैश पैसे आए। लॉ, फिर उसके बाद एसेट को क्रेडिट कर दिया किताबों से, गेन हुआ तो बैलेंसिंग फिगर अगर यहाँ आ रही हुई तो हम कहेंगे गेन है, अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रही हुई तो क्या कहेंगे, लॉस है। तो अगर जो ऊपर सारा काम किया है मैं उसको इसी एक एंट्री में करके दिखाऊं, तो टी अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा, बेशक इसी तरीके से हर सवाल हो जाएगा इस तरीके से। हमने ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है जी, हमने पढ़ा था डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन को कहते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर सेल नहीं किया तो इसका मतलब आज तक की डेप्रिसिएशन, हमने तो सेल कर दिया, यहाँ पे 1.5 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। 1.5 साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी, 30,000 हमने निकाल ली थी। फिर कैश डेबिट, कैश कितना आया था हमें जी, 80,000। फिर हमारी एसेट किताबों से निकल गया था कितने का जी, 1 लाख का। तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रहा था, इस साइड पे, तो गेन। इस साइड पे क्या आता है जी, गेन, 10,000 का गेन। तो वो सब कुछ कहानी नहीं करनी पड़नी थी और ये खुद ब खुद हो जाना। तो ये समझ आ गई। ठीक है रागी। ये था जी डिस्पोजल का छोटा सा शॉर्टकट। अब डिस्पोजल
कि अभी दो कंसेप्ट रहते हैं, अगर डिस्पोजल हो हमारा नेट बुक वैल्यू मेथड के ऊपर और डिस्पोजल हो हमारा एक्सचेंज के जरिए। तो क्या कहते हो, हिम्मत है तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम इसको कल के लिए क्लास में करने का। अभी डिस्पोजल के दो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। डिस्पोजल हमने देख लिया, कॉस्ट मॉडल से कैसे करेंगे हम। डिस्पोजल हमने देख लिया कैसे, नेट बुक वैल्यू से कैसे करेंगे। नेट बुक वैल्यू मेथड तो हमने पढ़ा भी नहीं ना। और डिस्पोजल अगर हमने एसिड दे के एसिड ले लिया, पैसे तो है ही नहीं यहाँ पे कोई भी, इसमें भी पैसे दे रहे होंगे, इसमें भी पैसे आ रहे होंगे जा रहे होंगे, इसमें जो कैश है वो मुश्किल से ही कोई आ रहा जा रहा होगा। हम एक एसिड दे के दूसरा एसिड ले रहे होंगे, बदले में क्या पता कैश दे रहे हो या क्या पता कैश ले रहे हो। कल तो कर। ठीक हो गया, अभी जितने कॉन्सेप्ट हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेना आप अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बाकी हम यहीं से कल शुरू करेंगे सारी बात। जी ठीक है सर।